चालीसा का जो मतलब होता है, मतलब कि चालीसा जो हमारी जो कवि रूप में, कविता रूप में लाइनें जो इनकी आती है, श्लोक आते हैं, गद्य आते हैं, पद्य आते हैं, अलग अलग रूप में इनके, कुछ हम जैसे कथा रूप में इनका वर्णन करते हैं। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। योगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जीति सब लीनो। निशिदन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप कमरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। उन्होंने माता रानी का गीत गाया, माता रानी की महानता में उन्होंने मंत्रों की और श्लोकों की रचना की। कहा जाता है कि एक समय महिषासुर नामक का एक दैत्य हुआ था और इनके बीच में 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन माता रानी ने महिषासुर का वध किया था, उसका संहार किया था और उसके चंगुल से देवी देवताओं को मुक्ति दिलाई थी, उनके जो कष्ट दिए जा रहे थे उनसे मुक्ति दिलाई थी। तो ये 9 दिन माँ आदिशक्ति ने अलग अलग रूपों में, अलग अलग शक्तियों में, ऐसा आप समझ सकते हैं, अलग अलग शक्तियों के साथ महिषासुर से युद्ध किया था और इन्हीं 9 रूपों की हम नवरात्रियों में पूजा करते हैं। भारत की योगिनियाँ, हमारे हिमाचल में जोगनियाँ, माँ आदिशक्ति की ही ये एक तरह से असिस्टेंट है। मैंने जो आपको बताया था मातृकाएँ, माँ के आदिशक्ति का जो मूल रूप हुआ आदिशक्ति, उसके बाद जो त्रिदेवी, और त्रिदेवी के बाद जो माताओं के जैसे 9 रूप और 10 महाविद्याओं वाले रूप, और उसके सबसे बाद में इनके असिस्टेंट के रूप में हम समझ सकते हैं जैसे भैरवी होते हैं, और भैरवी के बिल्कुल बाद में योगिनियाँ। हमारा पुराना संसद भवन था दिल्ली में, उसका जो डिज़ाइन है वो इसी 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है। ईशावास्यमिदं सर्वयति कंच जगत्याम जगत। तो ऐसे कर्म हम क्यों करें कि सिर्फ सुख में याद करें, दुख में पूछे ना कोई।